हमारा चैप्टर चल रहा था एरिया पैरामीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसके अंदर अभी तक की जर्नी में हमने 150 क्वेश्चंस की टोटल जर्नी में 135 क्वेश्चंस 36 से 150 15 या 16 क्वेश्चन की जो जर्नी है उसको आज कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ अपने चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 136 100। समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर आपने कंटिन्यू अभी तक 135 क्वेश्चंस को वापस से सोल्व किया है और एक आपने रिवीजन किया है तो शायद मैं उम्मीद मान के चलूंगा कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि सब कुछ पीछे वाले क्वेश्चन रहते हैं और उन्हीं के साथ एक दूसरे के साथ 36 नंबर में देखिए, if the length and breadth of rectangle are doubled, if length and breadth of rectangle are doubled, then its new parameter will be, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका नया परिमाप होगा। हमने एक क्वेश्चन ऐसा पीछे भी पढ़ा, उसके बाद में हमने इस साइड को हमने कुछ चेंजेस किए थे तो उसके बाद में पूछा गया था कि उसके एरिया में क्या चेंजेस हुए, तो वो 8 टाइम्स एरिया हो गया था। उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेंथ और ब्रेथ को डबल कर दो। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ये हमारे पास में एल है और ये हमारे पास में बी, सॉरी इधर रख लेते हैं, ये हमारे पास में लेंथ हो गई, ये हमारे करना क्या है एक्चुअल में यहाँ पर सर, यहाँ पर एक छोटा सा काम ये करना है, उन दोनों को क्या कर देना है, डबल कर देना है। दोनों को कहा बना, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को डबल। क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा ऐसा आया था जहां पर ओनली लेंथ को आप 2/3 कर रहे थे, उसमें ओनली लेंथ केवल लंबाई लिखी हुई थी, जबकि यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपको क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, नया रेक्टेंगल बनेगा, नया रेक्टेंगल बनेगा ना इसके जैसा, तो इसके जैसा जो पास क्या बनेगा, इसकी साइड तो रहेगी 12 और इसकी साइड कितनी रहेगी 2b, क्योंकि डबल कर दिया ना तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट पेरीमीटर या परिमाप फाइंड आउट करूं तो इसका क्या रहेगा, 2 ब्रैकेट 2l प्लस 2b, तो दोनों से 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आके 2 मल्टीप्लाई 2l प्लस b बन जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4l प्लस b, 4l प्लस b। अब आप कंपैरिजन करके देख लिए, कंपैरिजन कर लो दोनों के अंदर कि कितना चेंज हुआ। देखो पहले आपके पास में था 2l प्लस b, हो गया 4l प्लस b, कितना हो गया 4l, डबल हो गया, तो टू की जगह 4 हो गया, तो 2 2 या 4 तो डबल हो गया, तो क्या हो जाता है सर, यहाँ से दुगुना, या आपके पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया सर, यहाँ से डबल या आपके पास में दुगुना हो जाता, वो हमारा चेंज हो गया, कितना हो गया 4l प्लस बी, 4 गुना हो गया, तो पहले 4 का जो 2 था वो 4 हो गया, क्या हो गया, ये डबल हो गया, कितना हो गया सर, यहाँ से डबल हो जाता, तो पेरीमीटर यहाँ से क्या हो गया, डबल हो गया, डबल किया। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि ओनली लेंथ को डबल कर दीजिए, तो हम 12 लिख देंगे और बी हमारा जैसा बी था वैसा ही, जैसा आपसे क्वेश्चन कहे आपको केवल वैसा आपको करना है, क्वेश्चन के साथ साथ में चलना। ने कहा कि दोनों लेंथ और ब्रीथ दोनों को डबल कर दीजिए, तो हमने दोनों को डबल कर लिया। हो सकता है क्वेश्चन को डबल कर दो, एक को आधा कर दो, तो हम ऐसा कर लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर करना है, तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 137 137 देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, या फिर जिसे आप सेम साइड्स कह सकते हो, पेंटागन इज 60 सेंटीमीटर, देन ईच साइड इज एक सम 8 सेमी है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी। देखो पंचभुजीय पेंटागन क्या होती है, जिसके अंदर 5 साइड्स होती है, कितनी होती है 5 साइड्स। मान लीजिए ये मेरा 5 साइड्स है टोटल, ओके, और समान पंचभुज है, सेम साइड वाला पंचभुज है, तो यानी कि सभी साइड इसकी क्या है, इक्वल इक्वल है, वाला है, और इक्वल साइड से तो ये सभी साइड्स क्या होगी सर, इक्वल इक्वल होगी। तो अगर मान लीजिए ये अक्ष है तो ये सभी साइड्स कितनी होगी सर, यहाँ पर अक्ष अक्ष और अक्ष होगी, और इसका अगर पेरीमीटर या परिमाप पूछूंगा को अक्ष 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 5 टाइम्स प्लस कर लूंगा, और ये हमारा किसके इक्वल है सर, 60 के, तो हमारा अक्ष किसके इक्वल होगा, 5 जो है उधर डिवाइड में चला
सर 12 सेंटीमीटर या 12 सेमी क्या आ जाएगी, इसकी एक साइड आ जाएगी। और हमें प्रत्येक भुजा पूछी थी, तो प्रत्येक भुजा या एक ईच साइड इसकी कितनी रहेगी, 12 सेंटीमीटर या 12 सेमी इसकी रहेगी, क्योंकि टोटल इसके अंदर 5 साइड्स थी, ऑल साइड्स आर इक्वल इक्वल, दैट मींस पेरीमीटर इसका जो परिमाप रहेगा वो कितना रहेगा सर, 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5 गुना एक्स रहेगा, और वो हमारा किसके इक्वल, 60 के। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी ईच साइड, और ये 5 यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमारा 12 सेंटीमीटर या 12 सेमी सर इसका टोटल भुजा 12 सेंटीमीटर या 12 सेमी रहेगी। ऐसा क्वेश्चन हमने एक हेप्टागोन या सप्तभुज की देखी। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रीथ होल इज 23 मीटर। 23 मीटर क्या है, लेंथ एंड ब्रीथ का डिफरेंस है, दैट मींस समझ रहे हो क्या है, ये लेंथ माइनस ब्रीथ है। और देखो लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, क्वेश्चन में दिया, दैट मींस लेंथ में से ही ब्रीथ को माइनस करना है, और वो किसके, the perimeter of the floor of the hole is 206 मीटर, ये क्या है सर, पेरीमीटर। देन द एरिया ऑफ द फ्लोर इज होल इज, एक होल की चौड़ाई के बीच का अंतर कितना है सर, 23 मीटर है, जहां लंबाई वो चौड़ाई से बड़ी है, क्योंकि लंबाई बड़ी है इसलिए लंबाई माइनस चौड़ाई लिखेंगे। यदि होल के फर्श है तो होल के फर्श का क्षेत्रफल बता दीजिए। अब होल रहेगा, जैसे ये आपके पास में ये होल डिफरेंट है, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा सर, एक रेक्टेंगल के ऊपर है, तो ये हमारे पास में क्या होगा सर, एक क्यूबॉइड बनेगा, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ आपकी दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ। अब ये बताइए कि अगर इसके मैं यहाँ का आपसे कहूँ कि कैसा हो, पूछा जाए तो आप क्या कहोगे सर, प्लस ब्रीथ, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी है, 206 मीटर आपको गिवन है, 206 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, तो यहाँ से 2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 206 में अगर 2 का डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 103, जो किसकी वैल्यू रहेगी सर, लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना रहेगा सर आपके पास में, 103, और लेंथ माइनस ब्रीथ, लंबाई माइनस चौड़ाई कितना है सर आपके पास में, 23। तो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हमने दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट कर, इक्वेशन आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन थी। सेकंड इक्वेशन हमने पेरीमीटर से फाइंड आउट करी। हमें कैसे पता चला कि पेरीमीटर में आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ क्वेश्चन में लेंथ और ब्रीथ दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे पता चला कि सर लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रीथ, लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज्यादा है, तो बराबर तो नहीं हो सकती। जब इक्वल नहीं है तो आपके डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं सर, हम ये ही रहेगा। तो अगर लेंथ और ब्रीथ का है तो यहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, लेंथ प्लस ब्रीथ आ जाएगा। और सर ऐसी इक्वेशंस हमने पहले भी देख चुके हैं, जहां पर आपके पास में एक तो लेंथ प्लस ब्रीथ थोड़ा ए प्लस बी आपके पास में 103 है, और एक इक्वेशन आपके पास में क्या है, लेंथ माइनस ब्रीथ आपके पास में कितनी है, 23। मैंने उसको नंबर चेंज कर दिया, उसका कोई इशू नहीं है ना सर। जब भी आपके कोई इक्वेशंस हो जहां पर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो, तो हमें एक काम करना है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देना है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, प्लस कर देना। जहां भी आपको ऐसा दिखाई दे कि जहां पर एक इक्वेशन a प्लस बी हो और एक इक्वेशन a माइनस बी हो, तो जहां भी ऐसा कुछ दिखाई दे वहां हमें क्या कर देना है, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देना है। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस और भी किए जहां मैंने पहले भी बताया था कि जहां भी आपको a प्लस बी की इक्वेशन हो और एक इक्वेशन a माइनस बी की हो, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, एक साथ प्लस कर देना है, तभी आपकी a और b की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इनको हम प्लस करते हैं तो आप क्या कहोगे कि सर l प्लस बी प्लस l माइनस बी इक्वल्स टू 103 प्लस आपका 23। इसको जो बाहर प्लस का साइन है मल्टीप्लाई करोगे तो l प्लस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा l माइनस बी, और ये मेरे पास आ जाएगा 120। अब आप कहोगे सर बी से तो बी आपका माइनस हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, और ये मेरे पास 126 रहेगा। तो आपको अगर डिवाइड में 126 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो देखो सर एल की लंबाई कितना आ गई है, 63 आ चुकी है। अब एल की वैल्यू कहाँ रखनी है, प्लस वाले में रखनी है। मैंने पहले भी बताया कि जहां पर प्लस होता है उसमें रखेंगे। तो 63 प्लस बी इक्वल्स टू कितना, 103। 63 उधर डिवाइड में ले जाते हैं तो माइनस रह जाता है, 103 माइनस 63 करोगे तो बी की वैल्यू आपके पास में कितनी जाएगी, सिर्फ 40 मीटर। तो 4 मीटर की आपकी सर आपकी बी की वैल्यू आ चुकी है। तो लेंथ दोनों आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको करना था सर एरिया फाइंड या क्षेत्रफल निकालना था।
दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई, दैट इज 63 मल्टीप्लाई 40, आंसर रहेगा सर 0, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25, तो 2520 मीटर स्क्वायर या 2520 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। 2520 मीटर स्क्वायर या 2520 वर्ग मीटर आपका टोटल राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 38, 138, एक आसान क्वेश्चन, बड़ा इशू नहीं था। वन 38 नंबर एक आसान क्वेश्चन था सर। लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, दो इक्वेशंस बनेगी, एक एल प्लस बी, एक एल माइनस बी, दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद में आपका राइट आंसर यहाँ से निकल कर आ जाता है और इसके बाद में आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 2520 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ से ये आ जाएगा, इसका एरिया या क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, 139 को देखिए। इफ 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, यानी टाइल्स की डायमेंशन से ध्यान रखिएगा ना, आर रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर फ्लोर ऑफ ए रूम ऑफ साइज 15 मीटर लॉन्ग, देन द ब्रीथ ऑफ द रूम इज, यदि 15 मीटर लंबे कमरे में पूरे फर्श को कवर करने के लिए प्रत्येक 15 सेमी गुणा 12 सेमी वाली 7500 टाइलों की आवश्यकता है, तो कमरे की चौड़ाई बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। दैट मींस हम फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया अपॉन वन एरिया, यानी कि वन टाइल का एरिया। अब देखिए सर यहाँ से नंबर ऑफ टाइल्स तो आपको पहले से गिवन है, कितना है 7500। टोटल फ्लोर का जो एरिया होता है वो क्या है सर 15 मीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ, सर ब्रीथ तो ब्रीथ मीटर में रहेगी, ठीक है। देखो ये मीटर में ही फाइंड आउट करनी है आपको, आंसर में मीटर में फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ब्रीथ मीटर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, नीचे आपका डिवाइड में कौन आएगा सर, डिवाइड में आपका आएगा 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या आएगा सर 12 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, मैं देखो इसको सेंटीमीटर में नहीं लाऊंगा क्योंकि मुझे आंसर मीटर में चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सेंटीमीटर को क्या करता हूँ मीटर में। जब सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होगा तो 100 का डिवाइड होता है, तो डिवाइड वाला 100 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब इधर आ जाएगा 7500 15 मल्टीप्लाई बी अपॉन में 100 इसका सेंटीमीटर का और 100 इस सेंटीमीटर का, तो दोनों सेंटीमीटर के 100 100 आ जाएंगे, नीचे डिवाइड है 15 अपॉन 12 रहेगा, 15 अपॉन 12। अब देखो सर 15 से तो 15 डिवाइड हो जाएगा, बाकी हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो मल्टीप्लाई में वो तो डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो सारे कहाँ चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो आपका बी की वैल्यू कितनी रहेगी सर 7500 अपॉन मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई क्या रहेगा सर 100 रहेगा। अब देखो सर डबल जीरो से आपकी डबल जीरो हट जाएगी, फिर 25 3 जा और 25 4 जा, 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75, इसके बाद में 4 से ये 12 3 टाइम्स और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 9 मीटर या 9 मीटर आपका राइट आंसर रहेगी, किसकी ब्रीथ रहेगी। एक आसान क्वेश्चन था सर, नंबर ऑफ टाइल 7500 थी, टोटल एरिया आपका 15 मीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ मीटर, ब्रीथ क्योंकि हमें फाइंड आउट नहीं उसको मीटर में रख लेते हैं। अपन में वन टाइल का एरिया क्या है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, 15 सेमी गुना 12 सेमी। हमें मीटर को चेंज नहीं करना है क्योंकि आंसर मीटर में चाहिए, तो हम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि यूनिट तो सेम करना होगा। जब सेंटीमीटर मीटर में जाता है तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का डिवाइड होगा, तो अगर जो डिवाइड में होता है वो कहां चला जाता है ऊपर की तरफ, तो 100 एक इसका चला गया और एक 100 इसका चला गया, और नीचे 15 से 15 डिवाइड हो गया, 100 जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में आ गए, 12 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, डबल जीरो से डबल जीरो डिवाइड हो गया, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 4 से 12 3 टाइम्स कट गया और 3 3 जा 9, तो आपका आंसर कितना आ गया 9 मीटर, या चौड़ाई जो थी या जो आपकी ब्रीथ होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 9 मीटर या 9 मीटर आपकी क्या रहेगी सर यहाँ से चौड़ाई या ब्रीथ आपकी रहेगी। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 139। आसान क्वेश्चन आ रहे 140 देखिए, ए लेड क्यूब ईच ऑफ एज इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो एज है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड यानी उसको मेल्ट कर दिया जाता है टू मेक 27 इक्वल क्यूब्स, 27 इक्वल क्यूब्स, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब इज, इस शीशे के एक घन को जिसमें प्रत्येक की जो धार या प्रत्येक की भुजा लिखनी चाहिए, प्रत्येक की भुजा 6 सेमी है, पिघलाकर 27 बराबर घन बनाए जाते हैं, प्रत्येक छोटे घन के किनारे की लंबाई बताओ। अब देखो सर मेरे पास एक बड़ा सा शायद ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता था, पीछे भी शायद प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन होगा। देखो सर हमें क्या करना है कि आपके पास में क्यूब है, आपके पास में क्या सर ऐसा है कि क्यूब है और इस क्यूब को मैंने पिघला लिया और इसकी जो साइड है वो कितनी है सर 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी है, इसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी है। अब देखो सर अगर इसका मैं टोटल वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करता हूं तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ये रहेगा,
तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको मैंने क्या किया 27 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, 27 पार्ट्स में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो सबको कितना कितना वॉल्यूम मिलेगा सर 216 को अगर मैं 27 में डिवाइड कर देता हूं तो आप कहोगे सर इसमें 9 का डिवाइड कर लो पहले दोनों में, तो 9 3 जा 27 और यहां से अगर आप करते हो तो ये तो 9 3 जा 27 आ गया, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 और ये आपके पास में 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सबको 8-8 सेंटीमीटर मिलेगा, सबको इक्वल इक्वल मिलेगा। अब ये बताओ कि अगर मैं एक क्यूब या किसी क्यूब का वॉल्यूम आपका जो है वॉल्यूम कितना है 8 और वॉल्यूम क्या होता है सर साइड क्यूब, अगर इसका क्यूब बटा दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट क्यूब रूट, और अगर 8 क्यूब रूट किसका होता है 2 का, तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी सर 2 सेमी, या प्रत्येक घन की भुजा या ईच साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब इज 2 सेंटीमीटर या 2 सेमी रहेगी, क्योंकि टोटल 6 सेंटीमीटर साइड थी तो टोटल जो वॉल्यूम है वो 216, इसको हमने 27 में डिवाइड कर दिया तो सबको कितना कितना मिलेगा सर 8 8 8 8 8 सबको मिलेगा। एक क्यूब की वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर तो साइड कितनी होगी, साइड क्यूब वॉल्यूम होता है, क्यूब रूट हटो इधर आ जाएगा 8 और 8 कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर या 2 सेमी क्या हो जाएगी सर इसकी आपकी साइड हो जाएगी, इसका 2 सेमी जो है वो आपका क्या रहेगा, इसका कितना आ जाएगा सर 2 सेमी इसकी भुजा आ जाएगी, प्रत्येक क्यूब की जो भुजा है वो क्या रहेगी सर 2 सेमी या 2 सेंटीमीटर रहेगी। आसान क्वेश्चन था कि वॉल्यूम जब आपको पता है 8 है तो वॉल्यूम से साइड फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड क्यूब होता है तो क्यूब रूट बन जाएगा, और 8 क्यूब रूट होता है आपका 2 का होता है, इसलिए 2 सेंटीमीटर या 2 सेमी इसकी प्रत्येक घन की भुजा रहेगी ईच साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। 141 देखिए, ए पीस ऑफ 3/4 मीटर लॉन्ग वायर broke into 2 pieces. One piece is 5/8 meter longer than other. The length of the long wire is 2 से 3/4 मीटर लंबे तार का एक आप टुकड़ा है जिसको आपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। एक टुकड़ा दूसरे की तुलना में कितना लंबा है सर 5/8 लंबा है, तो लंबे तार की लंबाई क्या होगी। देखो आपके पास में एक वायर था, जैसे ये मेरे पास एक वायर था, मैंने इसकी 2 पीस कर दी, मैंने इसको 2 भागों में तोड़ दिया। टोटल वायर की लेंथ कितनी है 2 3/4, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 11/4 कितना आ जाएगा 11/4 मीटर, 11/4 मीटर मेरे पास टोटल वायर है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी, भाग ए और भाग बी, भाग ए और भाग बी में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पीस जो है वो दूसरे से 5/8 मीटर लॉन्गर है, यानी कि एक भाग दूसरे भाग से 5/8 लंबा है। जैसे मान लेते हैं कि बी आपका ज्यादा बड़ा होगा, हमें ऐसे मान लेते हैं बी बड़ा और ए आपका छोटा है, तो बी कितना बड़ा है सर ए से 5/8 मीटर लंबा है, ए से कितना है ये सर बी से जो है बी जो है वो ए से 5/8 मीटर लॉन्गर है, ए से 5/8 मीटर वो बड़ा है। ठीक है सर ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा सर आपको ये तो पता है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ ए को उस तरफ ले जाऊं तो यहाँ से क्या बनेगा बी माइनस ए आपका कितना बन जाएगा 5/8 मीटर। तो अब आप देखो b माइनस ए तो सर इसके आगे सोल्व नहीं होगा, तो ये आपके पास में इक्वेशन 1 होगी। सर क्या कोई प्लस की इक्वेशन बनेगी b प्लस ए, सर बन रही है क्योंकि टोटल भी तो आपको दिया हुआ है, तो ये भी तो कर सकते हैं कि सर b प्लस ए जो मिलाकर वो कितना सर आपका 11/4 मीटर, सर ये भी तो आपके पास में बन रही है ना। अरे दोनों को मिलाकर कितना बनता है 11/4, टोटल भी तो है ना भाई, टोटल कितना है ए और बी मिलकर 11/4, सर दोनों मिल रहे हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। सर जब भी आपके पास में ऐसी कोई इक्वेशन हो, जब भी आपके पास में ऐसी कोई इक्वेशन हो जहां पर आपको a प्लस बी और a माइनस बी मिले, तो सर हमें छोटा सा काम करना है, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है प्लस कर देना है। तो जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे, देखो थोड़ा फ्रैक्शन नंबर की है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी टफ रहेगी, लेकिन कोई इशू नहीं है ना, अगर फ्रैक्शन नंबर अच्छे से पढ़ रखा तो हो जाएगी। मैं दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देता हूँ, जब प्लस करूंगा तो आपको पता है b माइनस ए प्लस बी प्लस ए यही तो बनेगा, और इधर क्या बनेगा 5/8 प्लस 11/4। आप कहोगे सर ए से तो ए डिवाइड हो रहा है और इधर तो 2 भी बनेगा, इधर आपके पास में 8 एलसीएम आएगा और ये आपके पास है 5 और ये कितना आ जाएगा 22। जब इसको आप सोल्व करोगे, जब सोल्व करोगे तो आपके पास में क्या रहेगा 2b इक्वल्स टू 5 और 2 कितना हो जाता है 27, और 27 अपॉन कितना आ जाएगा सर आपके पास में 8 आ जाएगा। अब देखो सर b निकालना तो 2 को उधर डिवाइड कर देते तो आपके पास में 27/16 लिख दूं मैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा ना। तो सर b की वैल्यू आपके पास में 27/16 है, b की वैल्यू आप किस में रखोगे प्लस वाले में, तो प्लस किसके पास में इसमें है, तो यहाँ रखोगे 27/16 प्लस a रखोगे इक्वल्स टू 11/4।
इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो a की वैल्यू आपके पास में रह जाएगी 11/4 माइनस 27/16। a की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में 16 एलसीएम आ जाएगा, ये आपके पास में 4 तो 44 माइनस 27 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना रहेगा 14 और 3 17 रहेगा, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 17/16। तो a की वैल्यू जो आपके पास में कितनी है 17/16 और b की वैल्यू कितनी है सर 27/16। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है। सर हमने किसको बड़ा माना था, सर बी को, हमने किसको माना था, बी को ग्रेटर माना था, और बी की वैल्यू कितनी है सर 27/16 और बी की वैल्यू जो आपके पास में कितनी रहती है सर, वो रहती है 27/16। तो क्या देखिए सर यहाँ पर 27/16 है क्या, किसी में नहीं है, सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो एक काम करो, फिर b की वैल्यू को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसको 27 में डिवाइड करो, 16 1 जा 16 माइनस करोगे तो आपके पास में 7 और 4 कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 111/16, 11 सही 1 सही 11/16, 111/16, 111/16 मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती ना तो आसान क्वेश्चन हो जाता कि सिंपल सा था कि दोनों का प्लस दिया हुआ है दोनों का माइनस दिया हुआ है, हमें पहले दोनों की प्लस करके बी की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू यहाँ पर रख के ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब दोनों में से ग्रेटर हमने किसको माना था, बी को, इसलिए हमें ग्रेटर का पूछा है, यहाँ पर लॉन्गर साइड पूछिए, लेंथ आपको बड़े वाले की तार की पूछिए, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है वापस से, तो हमने क्या किया सर, वापस से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न में इसको वापस से कन्वर्ट कर दिया, और जैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 111/16 मीटर आपका राइट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन से ये वैसे क्वेश्चन आपका इसका नहीं लग रहा मुझे एरिया पैरामीटर का, क्योंकि इसमें कहीं आपको एरिया पैरामीटर वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट करना है, एक नॉर्मल आपका फ्रैक्शन नंबर का क्वेश्चन बन रहा है ये, जैसा हमने फ्रैक्शन नंबर में किया था कि दोनों को आपको प्लस दिया हुआ है, इधर से आपको एक ये कह रहा है कि ये वाला इससे इतना बड़ा है तो हमने इसमें प्लस कर दिया, ये इधर माइनस, तो एक इक्वेशन माइनस की एक इक्वेशन प्लस की, दोनों इक्वेशंस को प्लस करके एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक को हमने यहाँ पे बी को यहाँ पुटअप किया तो ए की वैल्यू आ गई, और ए और बी में से बी ग्रेटर था तो बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। एक आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन था तो इसलिए आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन अगर फ्रैक्शन नंबर के साथ में आपने बहुत बार क्वेश्चन किए तो ये क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर आप प्लस माइनस आसानी से कर लोगे, क्योंकि एलसीएम भी बहुत आसानी से हो रहे हैं, एक बार 8 आ रहा है एक बार 16 आ रहा है, और माइनस भी ज्यादा कोई टफ इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 142 142, देखो अगर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगे ना कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा टफ है तो उसको वापस से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तब जाकर वो ज्यादा बेटर होगा। एरिया फाइंड आउट करना है, गिवन फिगर का क्षेत्रफल बताना है, तो सर मेरे पास लग रहा है कि एक तो ए यहाँ बन रहा है, एक मेरे पास बी, दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, ठीक है, दोनों का फाइंड आउट कर लो। पहले इसका फाइंड आउट करो, तो ये 15 और ये 12, तो कितना आ जाएगा 15 × 20 तो कितना आ गया 300 मीटर स्क्वायर, और इसका अगर फाइंड आउट करते हो तो ये कितना है 11 × 10 तो कितना आ जाएगा सर 110 मीटर स्क्वायर। दोनों को अगर टोटल आप फाइंड आउट करते हो टोटल एरिया तो कितना आ जाएगा 300 प्लस 110, तो दैट इज 440 मीटर स्क्वायर, 440 वर्ग मीटर, सॉरी 410 410 रहेगा, 410 मीटर स्क्वायर, 410 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा, 410 मीटर स्क्वायर या 410 वर्ग मीटर आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। तो ये कोई ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था कि दो अलग अलग आपको रेक्टेंगल दिए हुए थे, डायग्राम बनाकर दोनों रेक्टेंगल का अलग अलग हमने फाइंड आउट किया, और फिर क्या कर दिया सर, हमने दोनों को यहाँ से प्लस कर दिया, जैसे ही हमने प्लस किया प्लस कर दिया आपका क्या आ गया यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा, दोनों को क्या आ जाएगा प्लस करने पर टोटल एरिया या कुल क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा 410, 410 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143, इफ वन बेस angle of an isosceles triangle is 70 degree then its vertical angle is, एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक आधार का कोण 70 डिग्री है तो उसका ऊर्ध्वाधर कोण क्या होगा, उसका ऊर्ध्वाधर कोण क्या होगा। अब देखो सर आपके पास में जैसे ये मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमारे पास में क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखो ये जैसे आइसोसेलेस है ए बी और सी, जैसे ये दोनों साइड्स में हम मान लेते हैं इक्वल इक्वल है और ये साइड इनसे डिफरेंट है। अब देखो मैंने ये भी बताया था ना कि जो यहाँ पर क्या होंगे एंगल भी आपके इक्वल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल इक्वल होंगे, और ये एंगल इनसे क्या होगा सर डिफरेंट होगा, ये एंगल इनसे क्या होगा डिफरेंट होगा, ये बात ध्यान रखना। तो जो दोनों साइड्स होती है ना वो दोनों साइड जो थर्ड साइड से जहां से टच होती है ना वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वो दोनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और थर्ड एंगल इसका डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दोनों साइड इक्वल है और ये इस साइड के साथ में टच हो रही है ना, तो ये दोनों तो एंगल आपके इक्वल होंगे, और ये एंगल इसके इक्वल है ना इसके सामने है ना, तो इसके सामने वाला एंगल इनसे डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेस का, तो ये आपका बेस है ना, इस बेस का एक एंगल कितना है 70 है, तो हमें ऊर्ध्वाधर कोण बताना है, हमें इसका वैल्यू बतानी है। अगर ये आपका 70 है तो ये भी आपका कितना रहेगा सर 70 रहेगा, तो टोटल कितना होता है 180 होता है, उसमें से 140 माइनस कर दूं
भाई टोटल 70 और 70 प्लस होके माइनस हो जाएंगे ना 140, तो आपके पास में रिमेनिंग कितना रहेगा 40 डिग्री, और ये आपकी किसकी वैल्यू है सर, एंगल ए की, और हमें एंगल ए की वैल्यू ही पूछी गई थी, तो आपका कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्योंकि आइसोसेलेस या जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, हमने पहले भी देखा था कि उसके जो दो साइड्स इक्वल होती है, दो भुजाएं आपकी बराबर होती है, तो जो दोनों साइड जहां टच करती है उसके आधार को या बेस को, वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल, और थर्ड साइड इनका इक्वल अलग रहता है। और ये कह रहा है कि बेस का एंगल 70, ये 70, तो ये भी कितना रहेगा 70, तो 70 70 140, टोटल 180 होता है, उसमें से 140 माइनस कर दो, तो इसका जो ऊर्ध्वाधर कोण है या जो वर्टिकल एंगल है ये वाला आपका, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री या 40 डिग्री हो जाएगी। आपके लिए एक नया टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, आप चाहो तो इसको स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट साथ में ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन और अच्छे से आपसे हो जाएगा। ये था सर 143। 144 find the distance covered by the wheel of a car in 500 revolutions, 500 revolutions या 500 rounds, मेरे को लगता है revolutions की जगह rounds ज्यादा सही रहेगा इसमें। 500 rounds if the diameter of the wheel is 77 सेंटीमीटर। एक कार के पहिए द्वारा 500 चक्रों में तय की गई दूरी याद करो, यदि पहिए का व्यास कितना सर 77 सेमी है। अब एक बात बताइए, जैसे ये आपका पहिया कैसा होता है, राउंड होता है, सर्कल होता है ना, ठीक है। देखो पहिया आपका राउंड होता है, इसका ये हमारा सेंटर रहता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसका अगर टोटल मुझे अगर इसका डायमीटर दिया हुआ है तो मुझे रेडियस तो फाइंड आउट करनी होगी, तो आर इसकी कितनी होगी 77/2। अरे आर क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, व्यास का आधा होती है, व्यास कितना 77, 77 आपका इसका डायमीटर है, तो ये आर कितनी हो जाएगी 77। अब मुझे बताओ कि एक चक्कर कब पूरा करेगा भैया, जब ये यहाँ से घूम कर वापस यहाँ आ जाएगा तब एक राउंड कंप्लीट होगा ना। इसका मीन्स कि कहाँ चल रहा है सर, ये सरकमफ्रेंस को या परिधि को काम में ले रहा है, किसको काम में ले रहा है, परिधि को, यानी कि एक चक्कर एक परिधि, एक चक्कर एक परिधि। हमें 500 चक्कर 500 राउंड्स में 500 सरकमफ्रेंसेस, 500 परिधि, तो पहले तो परिधि निकालो। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का 2πr, तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी है 77/2, आर कितनी है 77/2, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा 11, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा 22 मल्टीप्लाई 11, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 11 2 जा 22, और 2 कैरी रहेगा, 11 2 जा 22, और 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 24, तो 242। ये तो आ गया वन सरकमफ्रेंस में। मुझे टोटल 500 राउंड्स लगाने हैं, तो 500 मल्टीप्लाई 242, देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, सॉरी हमारे पास में क्या है सेंटीमीटर में, और यहाँ पर आंसर किस में है किलोमीटर में, तो मुझे लग रहा है कि इसको फिर किलोमीटर में कन्वर्ट भी हमें करना होगा। तो 500 राउंड्स में कितना आएगा 500 मल्टीप्लाई 242 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर अगर आपका किलोमीटर में जाता है, देखो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो 1000 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर आएगा, 1000 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये आएगा 1 किलोमीटर में, क्योंकि मीटर को फिर सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई और करोगे। अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो किसका करोगे, इसी का फिर डिवाइड करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई 100, 1000 मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, ऊपर यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो एक बार के लिए मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, 1 कैरी रहेगा, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी रहेगा, 5 2 जा 10 और ये 12 रहेगा, और 1 0 0 0। देखो नीचे कितने 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.210 किलोमीटर, 1.210 किलोमीटर, ये कन्वर्जन तो आपको आना ही चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.21 किलोमीटर, तो 1.21 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको टफ लगे, जो आपको इस क्वेश्चन को हार्ड बनाए, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आसान क्वेश्चन है कि चक्कर लगाएगा सरकमफ्रेंस को काम मिलेगा, डायमीटर या व्यास आपको दिया हुआ, इस बात को ध्यान रखना ये रेडियस नहीं है डायमीटर है, तो डायमीटर है तो रेडियस या त्रिज्या कितनी हो जाएगी 77/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है, सरकमफ्रेंस को काम मिलेगा, एक राउंड में एक सरकमफ्रेंस, यानी एक बार परिधि घूम जाएगी, तो यहाँ पर 242 वन राउंड में सेंटीमीटर कंप्लीट करता है, तो 500 में 500 मल्टीप्लाई 242 सेंटीमीटर है, हमें किलोमीटर में जाना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 500 में इसका डिवाइड कर देते हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो मल्टीप्लाई किया 1210, 30 डिवाइड में, तो 1.210 किलोमीटर, 1.21 किलोमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। ये भी आप कह सकते हो कि सर क्वेश्चन नया है लेकिन टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, केवल हमें सरकमफ्रेंस को हमें लेना था, क्योंकि एक राउंड में एक सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस निकाल लो, 500 में 500, केवल सेंटीमीटर को किलोमीटर में था,
ये कन्वर्जन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, कितने जीरो से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम कन्वर्ट कर लिया कि किलोमीटर से मीटर में गए, मीटर से फिर सेंटीमीटर में गए, और 1000 मल्टीप्लाई 100 आ गया, जिसका डिवाइड करके अपना राइट आंसर आ चुका है। प्रैक्टिस वापस करनी होगी। 145 145 को देखिए, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:4 while its perimeter is 56 सेंटीमीटर, what is the area of the rectangle? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, जबकि परिमिति या परिमाप 56 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ और ब्रीथ का पेरीमीटर या परिमाप, देखो जो रेशियो होता है ना, रेशियो एक्चुअल में वैल्यू होती है, रेशियो एक्चुअल में मान ही होता है, लेकिन उसके साथ में अक्स रहता है, याद रखिएगा। रेशियो आपका मान ही होता है, वैल्यू ही होती है, केवल उसके साथ में अक्स रहती है। तो लंबाई तो कितनी है इसकी 3x, जैसे हम कहते हैं ना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, उसी तरह 3x। और ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर 4x या 4x है। हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है, पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूं लेंथ की तो वो कितनी आ जाएगी 3x, और ब्रीथ कितनी आ जाएगी 4x। इसकी वैल्यू कितनी है सर 56 56 है। 2 आपका पहले उधर डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 7x हो जाएंगे। 56 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा 28। अब ये भी आपका उधर डिवाइड जाएगा तो 28/7 तो कितना आ जाएगा 4। तो अक्स की वैल्यू अगर 4 है, अब देखो हमें अब जाकर इसका मान मिला है कि अक्स की कितनी है 4 है, तो इसका लेंथ और ब्रीथ आप बता सकते हो कि लेंथ तो कितना है सर 3 × 4 = 12, और ब्रीथ कितना है 4 × 4 = 16। हमें क्या करना है सर, इसका एरिया क्षेत्रफल निकालना है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो 12 × 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 2 जा 32, 3 कैरी रहेगा, 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर 192 वर्ग सेमी आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे कुछ हमने पहले भी कर रखे। ये रेशियो कुछ नहीं होता, आपकी वैल्यू या आपका दिया हुआ मान ही होता है, ध्यान रखिए। रेशियो आपका दिया हुआ मान या गिवन वैल्यू ही आपकी रेशियो होती है। हमने रेशियो से लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल जाती है, जिसका हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने पेरीमीटर में वैल्यू पुट अप करी, जैसे ही पेरीमीटर या परिमाप में वैल्यू रखी तो हमारे पास में दोनों लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है अक्स की वैल्यू से, और फिर हमने क्या किया उसकी यूज करके हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया या इसका क्षेत्रफल निकाल लिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 146, a closed box of uniform thickness whose length, breadth and height are 12, 10 and 8 respectively made of wood. If thickness is of the wood is 1 centimeter, then the internal surface area is। एक समान मोटाई का एक बंद बक्सा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12, 10 और 8 है, लकड़ी का बना है। यदि लकड़ी की मोटाई 1 सेमी है तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आंतरिक पृष्ठीय, अब देखो आंतरिक पृष्ठीय और आउटर पृष्ठीय दे दिया ना, तो आपको सीधी बात ये समझना है, आपको ये समझना है कि जैसे ये आपके पास में एक बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास में क्या सर यहाँ से एक बॉक्स रहता है, और ये अगर इसकी देखो मोटाई में चेंज होगा केवल और केवल कैसे, इसकी हाइट जो है लेंथ वो आपकी 12 है, 10 इसकी आपकी ये ब्रीथ है, और 8 आपकी क्या है सर ये टोटल ये रहता है सर इसकी हाइट रहती है। अब इसके अंदर भी बना हुआ है, इसके क्या बना हुआ है अंदर भी सेम इसके जैसा बना हुआ है, क्योंकि आपको क्या हुआ है कि इसके अंदर की तरफ आपको एक फिर से आप ऐसा बना लीजिए कि क्योंकि 2 सेंटीमीटर इसकी जो मोटाई दी हुई है ना, 2 सेंटीमीटर मोटाई दी हुई है, इसलिए क्या सर ये 2 सेंटीमीटर सब जगह से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। याद रखना ये क्या हो जाएगा सर सभी जगह से 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर सभी जगह से कम हो जाएगा, ये इस तरह से कम होगा। ये क्या करेगा इस तरह से सब जगह से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी अंदर की तरफ एक और बना हुआ है। अब एक बताओ सब जगह से हर तरफ से 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है ना, 2 4 सेंटीमीटर कम हो रहा है, सॉरी 2 4, क्योंकि अगर मैं लेंथ में देखूं तो 2 यहाँ से कम होगा और 2 यहाँ से कम होगा, तो इंटरनल की कितनी हो जाएगी, अगर हम अंदर की तरफ देखें तो इंटरनल में इंटरनल की लेंथ और ब्रेथ लिख रहा हूँ, इंटरनल की लेंथ कितनी हो जाएगी 12 - 4 कितना हो जाएगा सर 8 सेंटीमीटर। अगर मैं इंटरनल की ब्रीथ देखूं या चौड़ाई देखूं तो 10 - 4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ 1 सेंटीमीटर है, तो 1 और 1 2 ही माइनस करो, कितना करो 2 ही माइनस करो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटा ना 1 सेमी चौड़ा है, मैंने 2 सेमी सोच लिया, 1 सेमी चौड़ा है, तो 1 इधर से 1 उधर से, तो ये तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये मेरे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट या चौड़ाई रहे ऊंचाई रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी सर, एक और एक दोनों तरफ से कम होगा, तो आपका 8 - 2 तो कितना आ जाएगा सर आपके पास में 6 सेंटीमीटर या 6 सेमी आपका ये रहेगा टोटल। अब देखो सर आपके पास में इंटरनल की तीनों साइड्स आ चुकी है ना,
इंटरनल की तीनों साइड्स आ चुकी, क्योंकि जब मोटाई है तो मोटाई क्या होती है, अरे मोटाई को कम करना है, क्योंकि हमें तो बाहर वाले की तो कुछ पता ही नहीं करना ना, इंटरनल का पता करना है, तो इंटरनल की साइड्स भी तो हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो दोनों तरफ से एक और एक कम करेंगे तो 2 कम हो जाएगी, तो हमने 2 साइड सब जगह से कम कर दी। अब हमें टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो 2 ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10, तो आपका राइट आंसर कितना रहेगा 80 प्लस 48 प्लस 60, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8 और ये आपका 18, तो आपका कर सकते हो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17 और 2 और 1 3, तो 376 376 वर्ग सेमी आपका क्या रहेगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, इंटरनल जो आपका सरफेस एरिया वो रहेगा। क्योंकि जब इंटरनल कर रहे हो तो आपको सिंपल सी बात है, जैसा हमने पार्क में देखा था, हमने क्या कर रहे थे, दोनों तरफ से कम कर रहे थे, बस सेम कहानी यहाँ पर है, अंदर की तरफ जा रहे हो तो एक एक साइड दोनों सब जगह से कम करोगे, अगर अगर आप लेंथ की बात करते हो तो 1 इधर से कम इधर से कम, तो 2 कम कर दिया, ब्रेथ की करोगे तो उधर से दोनों तरफ से 2 कम, इधर से अगर हाइट की बात करोगे तो ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो 2 सेंटीमीटर, तो सभी तरफ से आपका 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो इंटरनल की आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको मिल जाएगी, आंतरिक वाले की आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल जाएगी, और हमें आंतरिक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे और उसके बाद में आपका 376 या 376 स्क्वायर मीटर या 376 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। 147 देखिए, ए रेक्टेंगुलर प्लास्टिक शीट मेजर 65 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर। एक आयताकार प्लास्टिक की शीटों की मापे 65 सेमी 40 सेमी है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी कीमत ज्ञात करो। देखो पर स्क्वायर मीटर की कितना, देखो पर स्क्वायर मीटर यानी कि एरिया की बात कर रहा है, एक का कितना है 20, तो टोटल कितना रुपए लगेगा, पहले तो हमारे पास में शीट की साइड देखो कितनी है, ये 65 और ये आपके पास में 40, ये आपके पास में सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास में सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास में क्या है सेंटीमीटर है। अब देखो सर इसको पहले एरिया निकालते हैं, इसका टोटल एरिया कितना रहेगा 65 मल्टीप्लाई 40, 65 मल्टीप्लाई 40, 65 मल्टीप्लाई 40, तो कितना आएगा 0 और 5 4 जा 20, 2 कैरी रहेगा, 6 4 जा 24 और ये कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा सर 2600 वर्ग सेमी। हमें देखो सर कॉस्ट जो दे रखी है एक्चुअल में, जो कॉस्ट या कीमत वो कितनी है 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू ₹20। सर ये तो स्क्वायर मीटर में है, तो पहले इसको भी स्क्वायर मीटर में ले आओ, या इसको मीटर, इसको एक काम करो इसको स्क्वायर मीटर में ले आओ, तो इसको स्क्वायर मीटर में लाओगे तो क्या करोगे 2600 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तब जाकर ये मीटर स्क्वायर बनेगा, याद रखिएगा, ये 00 से 00 काट देते हैं। अब इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट के लिए, तो 26 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितना कर दें 20, ये इससे कितने टाइम्स 5 टाइम डिवाइड करेगा। अब 26 को 5 टाइम डिवाइड करके देख लो कितना होगा, 26 को 5 से डिवाइड करो, 5 5 जो आपके पास में 25, 1 पॉइंट और ये 0 तो 2, तो कितना आ जाएगा 5.20 रुपीज, कितना आ जाएगा ₹5.20, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना था, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट या कीमत थी वो वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर में थी, इसलिए इसको 100 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड किया, और जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आपका आ गया 26 अपॉन आपके पास में कितना रहता है 100, और इसको फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की इतनी 20 है, और इसका राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 5.20 रुपीज, 5.20 रुपीज आपका इसका टोटल कॉस्ट रहेगी। 148 148 नंबर देखिए, What is the perimeter of rectangle ABCD when AD equals to 3 and BD equals to 5? ABCD का परिमाप क्या होगा जबकि AD बराबर 3 और BD बराबर 5 इकाई है। अब देखो सबसे पहले हम एक ABCD यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं, A B C और D, ठीक है। अब देखो AD की वैल्यू दे रखी है आपको, AD की वैल्यू 3 है और BD की वैल्यू, BD ये रही आपके सर BD, और BD की वैल्यू कितनी है 5। अब मुझे बताओ इसका पेरीमीटर के लिए मुझे इसकी लेंथ भी चाहिए ना, लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ सर, डायगोनल दिया हुआ है, अरे सर डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल आपको 5 गिवन है, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है ये 5 है, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर, तो आप ये कह सकते हो ना कि सर लेंथ स्क्वायर तो कितनी है नहीं पता, ब्रीथ आपके पास में 3 स्क्वायर है, और ये क्या आ जाएगा 5, इसका स्क्वायर हटा अंडर हटा के स्क्वायर कर दो उसका,
तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, और ये आपके पास में 25 हो जाएगा ना, इधर इसका स्क्वायर बनेगा तो। और लेंथ स्क्वायर कितना हो जाएगा, जब ये इसमें से माइनस जाएगा तो 16, अरे 25 माइनस 9 16 होगा ना, 25 माइनस 9 आ जाएगा। और ये जब स्क्वायर हटाओगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी √16, और √16 किसका होता है 4 का, तो ये आपके पास में आ गई 4। अब देखो सर पेरीमीटर निकाल लो। अब इसका तो बहुत आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हो, तो 2 ब्रैकेट 3 + 4 कर दे, तो 4 और 3 7, और 7 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका आ जाएगा सर पेरीमीटर या परिमाप आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल आपको गिवन था, तो डायगोनल 5 अंडर हटा के स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर निकाल लेंगे, 9 उधर माइनस तो 16, स्क्वायर हटेगा तो 4, और आपका ये 4 ये 3, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको मिल चुकी है, इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 14, इसका पेरीमीटर या परिमाप आपसे निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए 149, in the given figure below ABCD equals to 9, ACBD 5, the length and breadth of the unshaded portion is 3 and 1, find the area is shaded part। अरे हमें shaded part का हम ऐसा कैसे ना सर, चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, अरे चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, AB और CD 9 मीटर है, AC और BD 5 मीटर है, एच छायांकित भाग की लंबाई 3 और 1 मीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। सब कुछ तो आपको गिवन है, हमें इसका छायांकित का निकालना, क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर दो। अरे इसको मैं मान लीजिए, इसको मैं टोटल बड़े वाले को ए कर लेता हूँ, इसको मैं बी कर लेता हूँ, तो ए में से बी को माइनस कर दो। अरे ए में से बी को माइनस कर दो, तो पहले ए का एरिया निकालो, ए का एरिया माइनस क्या कर दो सर, बी का एरिया माइनस कर दो, बस यही तो था। ए का एरिया कितना होगा सर 9 × 5, सब मीटर में है ना, देखो कोई ऐसा तो नहीं यूनिट चेंज, नहीं सर यूनिट चेंज नहीं है, 9 × 5 माइनस अंदर वाला कितना है 3 × 1, तो 9 5 जा 45, 3 × 3, तो कितना आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। इसके तो वैल्यू भी बहुत अच्छे, छोटे छोटे वैल्यू दिए हुए थे, तो कितना आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर, 42 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जबकि हमने तो ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन किए जहां पर आपको इस तरह से माइनस करना होता है दोनों तरफ, फिर आप पता लगाते हो कि अंदर वाली कितनी मिलेगी, और वैल्यू भी उसमें तो इतने मल्टीप्लाई भी बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत आसान दिया हुआ है कि अंदर वाली बाहर वाले दोनों वैल्यू आपको गिवन है, केवल आपको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, कितना छोटा सा काम करना था ना। क्वेश्चन नंबर 150 150 को देखिए क्या लिखा हुआ है, 150 को देखिए सर, यहाँ से क्वेश्चन में रीड करते हैं क्या आएगा। The sides of three metal cubes are 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter respectively, which are melted together to form a single cube. Find the side of the resulting cube. तीन धातु के घनों की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 सेमी है, जिन्हें एक साथ पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, बड़ा घन। परिणामी घन की भुजा ज्ञात करो। अब भुजा के लिए पहले उसका आयतन पता करना होगा। अरे अगर आपको साइड फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड क्यूब, तो वॉल्यूम मिल जाएगी तो साइड अपने आप मिल जाएगा। पहले तो तीनों को पिघलाओ, है ना, तो वॉल्यूम 1 आपका कितना आएगा 3 क्यूब, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 27, और वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 2 कितना आ जाएगा 4 क्यूब, तो कितना होगा 64, और वॉल्यूम 3 कितना हो जाएगा सर 5 क्यूब, तो आपका कितना आ जाएगा 125। बड़ा वॉल्यूम बनाना है, क्या बनाना है बड़ा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 4 बना लू, ये कितना होगा तीनों का प्लस, तो 27 प्लस 64 प्लस कितना हो जाएगा 125, प्लस करो 5 और 4 9, 9 और 7 16, 1 आपका कैरी रहेगा, 2 और 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 2 आपका 11, और ये आपका 216 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये 216 घन सेमी आपका बड़े वाले का रहेगा। तो इसकी साइड 4 रहेगी, अरे साइड 4 का क्यूब रहेगा, ये आपका अगर 216 है, क्यूब हटाओगे तो साइड 4 क्या बन जाएगा क्यूब रूट, और आपको पता है 216 किसका क्यूब रूट होता है सर 6 का, तो आपकी साइड कितनी आ जाएगी 6 सेमी, 6 सेमी या 6 सेंटीमीटर आपकी साइड रहेगी। बस केवल समझना था कि सर तीनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाना है, बना लिया 216 बन गया, उसकी साइड निकालनी है तो क्यूब रूट हो जाएगा 216, वो तो देखते ही पता चल जाएगा कि सर 216 किसका निकल रहा है 6 का निकल रहा है, और ये 6 का आंसर आ जाएगा आपका आंसर। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 151, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का। ए रेक्टेंगुलर टैंक कैन होल्ड 42,000 liters of water। A rectangular tank can hold 42,000 liters of water if the length of the tank is 6 meter, breadth is 3.5 meter, then the depth of the water tank will be। एक आयताकार टंकी में 42,000 लीटर पानी भरा सकता है, टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो टंकी की गहराई क्या होगी। सर आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम में तो आपको गिवन है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है सर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ और ब्रीथ आपको गिवन है, हाइट निकाल लो। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है कि वॉल्यूम आपको लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको किस में दिया हुआ है लीटर में गिवन है, जबकि ये दोनों आपकी मीटर में है। लेकिन हमें एक छोटा सा पॉइंट याद है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, क्या होता है 1000 लीटर। तो
42 में कितने मीटर क्यूब होंगे, तो 42,000 अपॉन 1000 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 42 मीटर क्यूब, 42 घन मीटर आपका ये क्या रहेगा सर, वॉल्यूम रहेगा। अब तो बेहद आसान हो गया आपके लिए कि भाई लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट मिलाकर कितना रहेगा सर 42। लेंथ और ब्रीथ की आपको वैल्यू पहले से गिवन है 6 मल्टीप्लाई 3.5, और हाइट या डेप्थ जिसे आप कहते हो तो ये 42। हाइट निकालनी है तो इन सबको उधर ट्रांसफर कर दो, 42 अपॉन क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3.5। पॉइंट हटा सकते हो, अरे पॉइंट हटा सकते हो, और ये आपका क्या आ जाएगा, इधर से 7 आ जाएगा। ये आपका 7 मल्टीप्लाई पॉइंट हटेगा तो 10, और नीचे कितना आ जाएगा 35। देखो 7 5 जो 35 होते हैं ना, और ये 5 से 10 कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 2 मीटर या 2 मीटर क्या रहेगा सर, इसकी टोटल गहराई या इसकी डेप्थ ही रहेगी सर 2 मीटर या 2 मीटर। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में आपको नई बातें सीखने को मिलती है कि पहले इसको एक तो पॉइंट में पॉइंट है, और उसके साथ में आपको लीटर को पहले मीटर क्यूब में लेके जाना है, और हमने शायद इससे भी ज्यादा टफ किया है क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने मीटर को भी सेंटीमीटर में लेके गए थे, मीटर को भी सेंटीमीटर में लेके गए थे, फिर उस सेंटीमीटर के साथ में हमने काम किया था। हमने तो इससे भी टफ क्वेश्चन किया हुआ है पीछे के क्वेश्चंस में, जहां पर हमने पहले मीटर क्यूब को, लीटर को पहले मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब को फिर लीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था, और उसके बाद में हमारा राइट आंसर निकल कर आया था, याद रखिएगा। ये तो फिर भी आसान क्वेश्चन है, केवल लीटर को मीटर क्यूब में लेके जाना है, 1000 का डिवाइड करोगे मीटर क्यूब में आ जाएगी, वैल्यू आपको पहले मीटर में पता ही है, हाइट या डेप्थ आपकी आसानी से फाइंड आउट हो सकती है 2 मीटर। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 151, और इसी के साथ में एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल तथा आयतन के गाइड बुक के सभी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए, हर एक क्वेश्चन के डायग्राम्स जो भी उसके साथ में रिलेटेड जो बातें थी सब कुछ हमने पढ़ी है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि इन क्वेश्चंस को एक बार वापस से आप सोल्व कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं चाहे कितने क्वेश्चंस करवा दूं, आप उसमें बेटर नहीं बन पाओगे। आप बेटर कब बनोगे, जब मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं उन्हीं क्वेश्चंस की अगर बार बार रिवीजन करोगे। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको इजी लगेंगे, उनको साइड करो, इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको टफ लग रहे हैं, उनको साइड करो। टफ वाले क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करो, उनके पैटर्न्स को अच्छे बनाओ, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस घूम घूम के बनते हैं। अगर आप 151 क्वेश्चंस में अच्छे से परफेक्ट हो जाते हो, दैट मींस आप एरिया पैरामीटर के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो। इसी के साथ हमारी एरिया पैरामीटर एंड वॉल्यूम की क्लास कंप्लीट करते हैं, और सारे क्वेश्चंस के साथ में एरिया पैरामीटर वॉल्यूम हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।